देश में एसआईआर को लेकर लगातार राजनीति गर्माती जा रही है। तरह तरह के बयान आ रहे हैं। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। आखिर एसआईआर है क्या? आसान शब्दों में बताएं तो वोटर लिस्ट की छटनी एसआईआर को कह सकते हैं, जिसमें से जो फर्जी वोट होते हैं उनको काटा जाता है और जो वैलिड वोट होते हैं उनको रखा जाता है। यानी कि एक जो मतदाता है उसके पास उसका मताधिकार का पूरा अधिकार होता है। अब आपको आपके मताधिकार मिल सके, इसके लिए एक प्रक्रिया है एसआईआर की। आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसे भरेंगे और आप एक वैलिड मतदाता की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिर इतनी राजनीति क्यों चल रही है? इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कि कठिनाइयां क्या आ सकती हैं। लोगों के बीच ऐसी भ्रांतियां हैं कि फॉर्म भरने के लिए कुछ ऐसे दस्तावेज चाहिए जिसकी वजह से एसआईआर का फॉर्म भरना मुश्किल हो सकता है। लोग डर रहे हैं। क्या सच में कोई डर है? इसी पर हम आज बात करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा हैं, जिन्होंने अपना एसआईआर का फॉर्म भर लिया है। पूरी प्रक्रिया जानेंगे, उसके बाद राजनीतिक रूप से भी चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले एसआईआर फॉर्म कहां से मिलेगा, क्या क्या चीजें उसमें भरनी होती हैं, और जिस तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में कि ऐसे भी दस्तावेज उसमें देने पड़ सकते हैं जिसकी वजह से हम एसआईआर नहीं भर सकते, हमारा वोटर लिस्ट से नाम चला जाएगा, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेसिक, कहां से मिलता है एसआईआर फॉर्म, उसमें क्या क्या भरना होता है? देखिए, एसआईआर का जो फॉर्म है वो बहुत आसान है भरना और बहुत आसान है मिलना और बहुत आसान है जमा करना। देखिए, मैंने आधे घंटे के अंदर 5 फॉर्म अपने परिवार के भरे। अब सीधे तौर पर आपको बता दें कि जो बीएलओ होते हैं वो घर आते हैं, फॉर्म देते हैं। अगर घर नहीं भी आए तो आप जहां वोट डालने जाते हैं, जहां पिछली बार वोट डाला था वहां जाएंगे, आपको बीएलओस बैठे मिलेंगे, उनसे फॉर्म ले लेंगे। वैसे तो घर आके दे रहे हैं। अब ये मेरे हाथ में फॉर्म है। अब इसी फॉर्म को भरना है, यही है एसआईआर का फॉर्म। अब यहाँ पर आप देखेंगे कितना इजी है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लग के ही आएगी, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो लग के आएगी। यहाँ पर आपको एक जो अभी लेटेस्ट फोटो है पासपोर्ट साइज, उसको जो है यहाँ पेस्ट करना है, यानी चिपकाना है। यहाँ पे आपका एपिक नंबर लिखा होगा। जो आपका वोटर आईडी कार्ड है उसमें आपका एपिक नंबर, ऊपर नंबर लिखा होता है, वो यहाँ पर लिख कर ही आएगा आपका। आपने पिछली बार अगर वोट डाला है तो, यानी कि आपका वोटर आईडी कार्ड बना है तो। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर लिखना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर पिता का एपिक नंबर, यानी कि जो उनका वोटर आईडी कार्ड है उस पर नंबर लिखा होगा, वो नंबर लिखना है। यहाँ आपको अपनी माता का नाम लिखना है। यहाँ पर माता जी का जो वोटर आईडी कार्ड है उसका एपिक नंबर लिखना है। यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हैं तो आप, अगर महिला हैं तो आपको पति का नाम लिखना है। आप मेल हैं तो आपको अपनी पत्नी का नाम लिखना है। और यहाँ पर उनका एपिक नंबर, यानी कि वोटर आईडी कार्ड में ऊपर नंबर लिखा है, वो लिखना होगा। अब सीधे तौर पर ये 2 कॉलम दिए गए हैं। ये 2 कॉलम वो हैं, आपका 2003 में नाम था तो ये वाला भरना है। 2003 में नाम नहीं था, अगर आप 2003 में वोट नहीं डाला था तो ये वाला भरना है, क्योंकि 2003 में ही एसआईआर हुआ था। तो आप इसमें भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, उसके बाद उनका एपिक नंबर भरेंगे, फिर पिता के नाम के जो रिलेशन में था उनके आगे नाम लिखा हुआ था उसको भरेंगे, यानी उनके पिता का नाम, फिर रिलेशनशिप डालेंगे पिता। यहाँ पर रिलेशनशिप लिखेंगे। यहाँ पर लखनऊ या जो भी आपकी गोरखपुर या आपकी जो भी सीतापुर, लखीमपुर, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी वो लिखेंगे जिला। और यहाँ पर स्टेट, तो उत्तर प्रदेश से मैं हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश लिखा था। बस अब आपको ये करना है कि यहाँ पर अपना साइन करना है और जो भी अपना फॉर्म ये भर रहा हो यहाँ पर उसे अपना साइन कर देना है। बस इतना लगेगा। इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको भर लेना है फोटो वोटो लगा के और सीधा जाके वहाँ पर जहाँ आप वोट डालते हैं वहाँ जाके बीएलओ को दे देना है। फिर बीएलओ आगे की कार्रवाई करेगा। इसमें वो फोटो खींच के वो इस फॉर्म को अपना ऑनलाइन जो अपडेट करना होता है वो अपडेट कर देगा। बस कुल मिलाकर एक फोटो लगानी है, एक फोटो लगाई आती है और आप जिसका फॉर्म है उसका एपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर होता है। परिवार में जिसके जिसके वोटर आईडी हैं उन सबका वोटर आईडी नंबर और नाम इसमें शामिल करना है और कुछ नहीं। तो ऐसी भ्रांतियां क्यों है कि कोई आपसे ये प्रूफ मांगा जा सकता है कि आप भारत के नागरिक हैं, नहीं है, वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा? ये भ्रांतियां कैसे, जब इसमें कोई दस्तावेज नहीं लगाना है, इसमें आधार कार्ड नहीं लगाना है, इसमें कोई मार्कशीट नहीं लगानी है, तो भ्रांतियां क्यों? देखिए, आधार कार्ड का नंबर लिखना है। अब जाहिर सी बात है, आप भारत के नागरिक हैं
तो आपने अगर पहले वोट डाला है तो आपका वोटर आईडी कार्ड होगा, आपका एपिक नंबर होगा। अगर आपने नहीं डाला है तो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना, आपका नाम नहीं दर्ज है, तो पहले तो आपने अपना नाम दर्ज कराइए। यहाँ पर आधार कार्ड सबके पास है, आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। माता पिता आपके जो हैं उनका नाम डालना, उनका एपिक नंबर, जाहिर सी बात है वो पहले वोट डालते होंगे तो उनका वोटर आईडी कार्ड होगा, एपिक नंबर उनका डाल देना है। यहाँ पर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी जो भी हैं वो आप इसमें भर दीजिए, उनका एपिक नंबर डाल दीजिए। बाकी यहाँ पर फिर से वही नीचे फॉर्म भर देना है, जरा सी जानकारी और यहाँ साइन कर देना, और यहाँ पे एक लेटेस्ट फोटो चिपका देनी। तो इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा और बहुत इजी, आप हाथों हाथ जाके दे देंगे, वो अपडेट हो जाएगा। अब इसको लेकर हुआ क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, जब किसी ने भरा ही नहीं है, मानिए किसी ने भरा नहीं, मैंने ये फॉर्म भरा नहीं है, मैंने फॉर्म देखा नहीं है, अब मुझे सुनी सुनाई बातें आ रही कि ये कागज़ लगेगा, वो कागज़ लगेगा, लेकिन दूसरे की बात तो मत आइए। आप देखिए कि आपको समय सीमा के अंदर ये चीज़ जमा कर देनी है, अपना नाम दर्ज करवा देना है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, अपने जिन उनको लगता है, जैसे समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी बैठा रखे। अब जाहिर सी बात है कि अगर उनको लगता है कि ये एक इस एरिया में मेरा वोट बैंक ज़्यादा है, मानिए अगर उनको लगता है, तो वहाँ जा के वो जो BLOs हैं उनके पास जा के सबके फॉर्म भरवा दें। अगर कोई जैसे बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसको दिक्कत आ रही तो उसकी मदद के फॉर्म भरवाएं, हाथों हाथ जमा कर दें, तो किसी का वोट नहीं कटेगा। अब ये क्यों हो रहा है SIR? देखिए, SIR का मेन ये चीज़ है कि हर चीज़ का रिवीजन होता है, जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं उसको दूर किया जाता है, और ये नितांत चलती हुई क्रिया है। तो अब सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि कोई फर्जी वोट तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं जो बाहरी घुसपैठ कर लिया हो भारत में। और सबसे बड़ा कारण है, किसी के 2 वोटर आईडी कार्ड तो नहीं बने कि कोई एक दूसरी जगह डाल रहा हो, एक यहाँ वोट डाल रहा हो, उनका भी चेक किया जा रहा है। फिर ये देखा जा रहा है कि जो मृत हो चुके हैं, मानिए ये फॉर्म आया, मानिए कोई जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा, पिछले साल वो मानिए ख़त्म हो गया, तो उनका भी अपडेट होगा कि भाई अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका तो SIR फॉर्म भरा नहीं जाएगा, तो उनका नाम वहाँ से काट दिया जाएगा। तभी तो पता चलेगा कि कितने मतदाता भारत में हैं, कितने मतदाता जो है अब नहीं रहे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी बहुत आसान है इसको भरना, और सभी राजनीतिक दलों को इसमें बहुत अच्छे से प्रतिभाग करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो भी मिल के कोशिश करें, पूरी ताकत झोंके कि किसी का भी नाम छूटने ना पाए। यानी कि कोई अनजान है, नहीं समझ पा रहा है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका नाम भी ना छूटे, वो भी नाम दर्ज हो जाए। ठीक है, SIR को लेकर जो राजनीति देखने को मिल रही है कि विपक्ष समर्थित वोट काटे जा रहे हैं SIR के जरिए, इसमें कोई ऐसा सेक्शन भी नहीं है कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं, किस पार्टी के समर्थक है, ये बताइए। और अगर विपक्ष को लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में उनका वोट बैंक ज्यादा है, वो जाके खुद भरवा भी सकते हैं फॉर्म, इससे उनके जो वोटर्स हैं उनका नाम भी सुरक्षित रहेगा वोटर लिस्ट में। समस्या कहां आ रही है? क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है? कैसे विपक्ष कह रहा है कि उनके वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, और अब तो हर भारतीय के हाथ में है, वो जाके SIR का फॉर्म भर दे। देखिए, बिहार में चुनाव से ठीक पहले SIR लागू हुआ, इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे कि ये कौन सा समय है कि अचानक चुनाव से पहले चुनाव आयोग को ध्यान आया कि SIR लागू किया जाएगा। वहाँ पर उस समय बारिश वारिश का समय भी था, बाढ़ का भी समय था, इसको टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि हमने अच्छी तरह से पूरा चेक कर लिया है। अब राहुल गांधी इस चीज़ को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे, वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा भी उन्होंने निकाली और कहा कि ये SIR जो लाया है चुनाव आयोग, ये विपक्ष के वोटर्स को काटने के लिए, लेकिन ऐसा पता नहीं चलता कौन विपक्ष का वोटर है। अब मेरा नाम मानिए अजय सिन्हा है, इसमें पूरा मैंने डिटेल दर्ज करी, अब किसको पता कि मैं किसको वोट दूंगा, किसको, मैं सपा का वोटर हूँ, भाजपा का वोटर हूँ, कांग्रेस का वोटर हूँ, बसपा का वोटर हूँ, ये मेरे नाम से नहीं पता चलेगा ना। तो अब ये कोई नाम देख के नहीं बता सकता है कि मैं किसको वोट दूंगा, तो कैसे वोट काटे जा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, ये बिहार का था, बिहार का मैटर ख़त्म हो चुका है। पश्चिम बंगाल में ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार ये आरोप लगते रहे कि वहाँ बांग्लादेश से बहुत से ऐसे लोग हैं जो घुसपैठ कर चुके हैं, और वहाँ ऐसी बस्तियां बसा ली हैं जहां पर इस तरह के लोग रह रहे हैं, और उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड या फर्जी आधार कार्ड बना दिए गए, फर्जी तरीके से वो डॉक्यूमेंट दे के वोटर लिस्ट में शामिल हो गए, उनका चेक किया जा रहा है।
चेक इसलिए यहाँ माता पिता का इसलिए चेक कॉलम कैसे लिखा होगा? गया है, यही मैं बता रहा हूँ, माता पिता का इसलिए लिखा गया है कि मानिए मैंने फर्जी वोट अगर बनवा लिया, मान लीजिए मेरे माता पिता का तो फर्जी इपिक नंबर नहीं होगा, समझ रही हैं आप, तो पता चल जाएगा कि आपके माता पिता का क्या वोटर आईडी कार्ड का नंबर था, तो पता चल जाएगा कौन फर्जी है कौन फर्जी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, जब मैं खुद जमा करने गया तो वहाँ हर धर्म हर समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर अपना ये जो SIR फॉर्म है भर भी रहे हैं और जमा भी करा रहे हैं, तो सब जागरूक हैं। राजनीतिक दलों को चाहिए कि और जागरूकता से कोई छूटे और सवाल है मेरे मन में, जब हम SIR के फॉर्म पर चर्चा कर रहे हैं, समस्याओं की बात अगर हम करें, अगर किसी के माता पिता का अगर यही एक आधार है तय करने का कि SIR के तहत कि कौन सही वोटर है, अगर किसी के माता पिता में से किसी का वोटर आईडी खो जाता है या फिर उनको नहीं पता है उनके माता पिता के वोटर आईडी में क्या नंबर था और वो अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसे में जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान क्या है? अगर फॉर्म में माता पिता की जानकारी नहीं भरी जाएगी तो क्या वो पात्र नहीं होंगे? देखिए, माता पिता का अगर माता पिता नहीं, उनका वोटर आईडी कार्ड खो गया है, माता पिता का नाम तो पता होगा, नाम आप डालिए, वहाँ वो चुनाव आयोग चेक करता है। जाहिर सी बात है माता पिता में से वोटर आईडी कार्ड तो बना होगा, ऐसा नहीं कि कोई भारत में रह रहा उसने कभी वोटर आईडी कार्ड ही ना बनवाया अपना, तो वो चेक कर लेंगे। अगर आपको एपिक नंबर नहीं मालूम है तो आप वो कॉलम छोड़ दीजिए, वो वहाँ आपकी डिटेल पूरी वो निकाल लेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसको बस जाके वहाँ जमा करना है। अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप BLO से बात करिए, BLO आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर आपको लगता है BLO नहीं सुन रहा है तो आप उससे ऊंचे अधिकारी को शिकायत करिए, और ये बिल्कुल घर के पास आप जहाँ वोट डालते हैं वहीं आपको सब मिल जाएंगे। वैसे तो घर घर आके ये जो SIR के फॉर्म हैं इसको दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई गलती हो जाती है किसी से, क्या एक और फॉर्म मिल सकता है व्यक्ति को? अगर जमा करने जाता है, BLO की चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, कि एंड में व्यक्ति ने तो अपनी तरफ से SIR फॉर्म भर दिया, बाद में पता चल रहा है कोई त्रुटि है, उसको कैंसिल कर दिया गया, ऐसी सिचुएशन के लिए BLO किस तरह से मदद कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर फॉर्म में कोई गलती होती तो आपको दूसरा फॉर्म भी मिल जाएगा, और ये फॉर्म जो है फिर ऑनलाइन भरेंगे। BLOs जो है वो ये फॉर्म रिसीव कर लेंगे, उसके बाद ये ऑनलाइन भरा जाएगा, यानी डिटेल आपकी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। और अगर फॉर्म में गड़बड़ हो जाती है, आप सोचते हैं अरे ये कॉलम तो हमने गलत भर दिया, तो आपको दूसरा फॉर्म मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी बहुत बहुत शुक्रिया अजय। तो देखिए, कोई हवा नहीं है, ये बहुत आसान प्रक्रिया है, एक आसान सा फॉर्म भरकर जिसमें आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ अपने वोटर आईडी की डिटेल भरनी है, अपने माता पिता उनके वोटर आईडी की डिटेल भरनी है, और आप एक भारत के नागरिक के तौर पर पुख्ता हो जाएंगे। और अगर किसी और ने आपके नाम का या फिर आपके वोटर आईडी का या फिर किसी भी तरीके से उपयोग करा है, आपकी फोटो का उपयोग करा है, फर्जी वोट बनाए हुए हैं, तो उसका भी पता चल जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा वोटर लिस्ट से। यानी कि छटनी चल रही है फर्जी वोटर्स की, उनका नाम काटा जाएगा और आपको एक वैलिड वोटर के तौर पर पुख्ता कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आप भी अपना योगदान देंगे, SIR का फॉर्म भरेंगे, और अगर कोई समस्या आ रही है तो BLO से संपर्क करिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।